तो ज्ञानवापी को लेकर के फैसला तो कल आएगा, लेकिन अनुमान और बयान दोनों पक्ष की तरफ से जारी हो रहे हैं। हर पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है और उस पर अडिग है। दोनों पक्षों के अलावा धीरे धीरे सियासी पार्टियों का दखल भी इसमें होने लगा है। कल जहां अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा, तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरह की बयानबाजी का आखिर औचित्य क्या है। ज्ञानवापी प्रकरण का रण अब धार्मिक से ज्यादा सियासी रण में तब्दील हो गया है। ज्ञानवापी का फैसला यूं तो कल आएगा, लेकिन वाद विवाद से गहमा गहमी देखी जा रही है। सब्र तो सभी पक्ष कहने की बातें करते हैं, लेकिन सब्र किसी से नहीं हुआ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं कर रही। न्याय प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा है और न्यायपालिका का जो निर्देश है, न्यायपालिका के निर्देश के अनुसार उनकी जांच हो रही है। न्यायपालिका के तहत सब कुछ प्रक्रिया हो रही है। इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? और न्याय प्रक्रिया का पालन सभी को करना चाहिए। हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और न्याय प्रक्रिया का पालन चाहे वो दलगत राजनीति वाले हों चाहे आमजन हो, सबको करना चाहिए और करना ही पड़ेगा आगे भी। जिस तरीके से सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं और तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस पे आपका क्या विचार है, निजी विचार क्या है? देखिए अभी चल रहा है ना, जो जांचे कोई भी तथ्य है, न्यायालय ने जो निर्देश दिया है और न्याय प्रक्रिया के तहत उसकी जांच हो रही है, तो तथ्य जनता के सामने आनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि हिंदू पक्ष शिवलिंग के पूजा का अधिकार मांगेगा। वहां शिवलिंग मिला है, लिहाजा वहां पूजा अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो क्या आप मानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, वो आपका पहला पड़ाव था, वो पार हो गया? क्योंकि इनका तो कहना था ये जी शिवलिंग है ही नहीं, ये तो फाउंटेन है। जी देखिए, हमने यही मांग की थी कि वो शिवलिंग है, और जब ये मिला था तो उस समय मेरी पहली ड्यूटी थी एज अ लॉयर फॉर द प्लेंटिव्स कि मैं उस जगह को प्रोटेक्ट करूं, प्रिजर्व करूं, सिक्योर करूं, जिसके लिए मैंने कल बनारस की सिविल अदालत में परसों याचिका लगाई थी और वहां से कोर्ट से मांग की थी कि आप उस एरिया को कृपया करके सील कर दें, क्योंकि ऐसी स्थिति बन सकती है कि जब इनको पता चलेगा कि वहां पे शिवलिंग है तो एविडेंस डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी में व्यवस्था है कि अगर सूट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है और अगर चांसेस हैं उसको डैमेज करने के, तो कोर्ट एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर टू डू द कंप्लीट जस्टिस कर सकती है। और मुस्लिम समाज के बाद उसके बाद ऑप्शन है कि अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं वेकेशन ऑफ इंटरिम ऑर्डर की, आप सारे तथ्य कोर्ट में रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और उसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है। अब अगर उनका ये लीगल इंटरप्रिटेशन है तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में मैं नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया वो हरिशंकर जैन साहब की प्रेजेंस में नहीं किया या हमारे प्लेंटिव्स के प्रेजेंस में नहीं किया, तो क्या मैं ये आर्गुमेंट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती थी? ऐसा नहीं होता है। जब कोर्ट के सामने कोई मामला जाता है और अगर कोई कोर्ट उस पक्ष को सुनने के बाद लगता है उन्हें कि इमीडिएट एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ देनी है, तो कोर्ट का विशेषाधिकार। कोई पूजा का अधिकार मांग रहा है तो कोई शिवलिंग मिलने की बात को निराधार बता रहा है। कोर्ट की दुहाई सभी पक्ष के वकील दे रहे हैं, लेकिन दावे भी खूब किए जा रहे हैं। हम तो सनातन धर्म के अनुकूल, जब मस्जिद में मंदिर शिवलिंग निकला है तो अपना हिंदू का ही है ना, शिवलिंग ऊपर से थोड़ी पढ़ करके आए हैं। उन लोगों ने तोड़ करके हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया। हमारा जो है वो मिलना चाहिए। हमारा विश्वनाथ जी का मंदिर जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, वो हमको जो है प्राप्त होना चाहिए। और पूजा अर्चना की भी मांग की जा रही है। हाँ, ये भी होना ही चाहिए। दरअसल हिंदू पक्ष मस्जिद के वजीखाने में शिवलिंग मिलने की बात कह रहा है, जिसको मुस्लिम पक्ष के लोग शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा कहकर बातों को टाल और नकार रहे हैं। हम अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री जी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि चूंकि विशेष प्रकरण ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन में चल रही है, जिसके हमारे रवि कुमार दिवाकर माननीय जज हैं और देश विदेश की नज़रें इस मामले पे टिकी हुई हैं और इस विशेष प्रकरण की सुनवाई निरंतर चलती रहे, उसकी अनुमति प्रदान करें। लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक है उससे भी कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, उसी संदर्भ में हमने माननीय अपने पदाधिकारियों से अनुमति मांगी है कि ये विशेष प्रकरण की सुनवाई चलने दें। अभी तक आपने बस अभी दे रहे हैं? अभी प्रार्थना दे के आ गए प्रार्थना पत्र, और उन्होंने मौखिक कह दिया कि मैं
उसको लेता हूँ। धार्मिक मुद्दा हो या सामाजिक या राजनीतिक, सियासी पार्टियों के अपने वोट बैंक के हिसाब से तर्क होते हैं। इसी सिलसिले में मायावती ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटका रही है, असली मुद्दों पर बहस ही नहीं होने देना चाहती है। देश में आज महंगाई चरम पर है, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ धर्म की बात कहकर मामले को उलझा रही है। बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के बरसों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं, बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश पे आम जनहित में ये सलाह भी है। धन्यवाद। ज्ञानवापी का मामला अभी चल ही रहा है कि मथुरा से भी श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर हुंकार भरी जाने लगी है, जहां लॉ के 7 छात्रों समेत दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है। मंगलवार को इस दावे को जिला जज की अदालत में पेश किया गया, जिसकी सुनवाई एडीजे ने की है। अब इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थल पे जो इंक्रोचमेंट है मुस्लिम पक्षों का, उसको हटाने के लिए एक पिटीशन फाइल की। हम लोगों ने ये पिटीशन सेक्शन 92 रेड सेक्शन 91 सीपीसी में दाखिल की, ये कहते हुए कि अभी तक जो सारे वाद दाखिल हो रहे थे, ये कहते हुए दाखिल होते थे कि साहब हम एज एन भक्त आ रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि हम एज एन भक्त हैं, मगर साथ में हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदू समाज को एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट करें, क्यों हर हिंदू की एक ही अभिलाषा इस समय पे है काशी विश्वनाथ के प्रकट होने के बाद में कि साहब यहाँ पे भी चीज़ें सही हो जाएं। तो अगर हम रोज़ नए वाद आते रहेंगे तो उनकी सुनवाई होने में कहीं ना कहीं एक विलम्ब और लंबा टेन्योर चलता रहेगा। तो उससे अच्छा है कि एक ही वाद हो, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ जाए और उसमें फिर सुनवाई हो। उसी के लिए हम लोगों ने आज वाद डीजे साहब के यहाँ दाखिल किया था। जिला जज महोदय आज अवकाश पे थे, तो एडीजे 8 साहब के यहाँ गया था। तो साहब ने कहा है कि उसमें आप टाइटल डीड उनकी जो है जिससे सिद्ध होता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर लैंड का टाइटल किसके पास है, वो दाखिल करें और उसको फिर आगे सुनवाई। कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन इसी दरमियान विवादित बयानों का आना शुरू हो गया है। अक्सर चर्चा में रहने वाली सपा नेता रूबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद पर जब अपना ज्ञान दिया तो विवादों का पिटारा खोल दिया। भारतीय मुसलमान शांति प्रिय और हर्षपूर्ण उसमें विश्वास रखने वाला है। वैसे भी किसी दूसरे धर्म की आस्था को कुचलकर या बलपूर्वक मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करना इस्लाम में वर्जित है। खुदा का घर कब्जा की हुई भूमि पर या बलपूर्वक कोई ढांचा ध्वस्त कर बनाना इस्लाम के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जो मस्जिद है, प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था
और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब मामला कोर्ट में है तो उलूल जुलूल बातें करके क्या कहना चाहते हैं सियासतदान, और जब मामला धर्म का हो तो वोट बैंक के चश्मे से देखना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।